चीज मांगी या बोली जो आपको लगा कि ये एक स्पेसिफिक मतलब जिस स्टेज में रहे हैं उसी का होगा? ऐसा है कि धीरे धीरे जब उनके बहुत करीब हम लोग आने लगे तो मैं थोड़ा उनसे, जैसे आप सोचिए कि पोती और दादा या नाती या नाना के साथ जो रिश्ता था उस टाइप से लेके मैं मजाक कर लेती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की या पास भी जाने की, लेकिन मैं उनके पलंग पे पैर के पास जाके बैठ जाती थी तो वो बोलते थे, अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे पास बैठने की? हिम्मत हो गई, बैठ गए। तो खुश होते थे कि चलो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास बैठी। ही लाइक्ड दैट थिंग। तो फिर मैंने, अच्छा वो हिंदी में बात करते थे हमेशा, लेकिन मैंने ही उनसे बंगाली में बात करना शुरू किया। मैंने सोचा कि देखते हैं बंगाली में बात करके वो जवाब देते हैं कि नहीं। वो हिंदी में बोलते रहते थे, हम बंगाली में बोलते। एक दिन मैंने सोचा कि इनसे पूछूं, ये भी मन में था कि ये क्या खाते पीते हैं पता चले, तो क्या नॉनवेज वगैरह खाते हैं? अगर सन्यासी हैं तो नॉनवेज नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि बाबा अगर मैं कुछ बना के लाऊं आपके लिए तो आप खाएंगे? तो बोले कि खाना बनाना आता है? कहा जी। शुक्तो बनाना जानती हो? शुक्तो एक ऐसा डिश है जो बहुत टिपिकल बंगाली डिश है। तो जैसे उन्होंने कहा शुक्तो, एंड इट इज वेरी टिपिकल इन द सेंस कि सबके हाथ की उतनी अच्छी बनती भी नहीं होगी शायद। तो हमने कहा हाँ ये तो मेरी भी फेवरेट डिश है, मुझे आता है। तो बोले घंटो बनाना जानती हूँ? हाँ ये भी मेरी फेवरेट डिश है। घंटो इज समथिंग यू मेक विद साग एंड लिटिल बैगन एंड आलू एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है मैं खाऊंगा। फिर मैं उनके लिए बना के ले गई, उन्होंने खाया, उनको पसंद भी आया। तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ उनके लिए बना के ले जाया और वो बहुत खुश होके था। आपने जो भी मुझसे कहा कि वो अगर सन्यासी थे तो वो ये नहीं खाते, वो शायद स्मोक भी करते थे? स्मोक हमारे सामने उन्होंने नहीं किया है, बट शायद करते थे। आई थिंक सिगार, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट आई थिंक ही यूज्ड टू स्मोक सिगार्स एट दैट टाइम और नॉट दैट आल्सो, आई डोंट नो, बट शायद सिगार, आई एम नॉट वेरी श्योर नाउ। Is this thing shukto non-vegetarian? No, shukto is not non-vegetarian, but with shukto and ghonto I cooked keema. That day we had cooked keema at our place. So I thought कि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि जो नॉनवेज नहीं खाता है तो नॉनवेज के साथ अगर आप वेजिटेरियन खाना रखते भी हैं, छुआ देते तो वो नहीं खाता है। So I took that in a separate tiffin so that if he doesn't have, I take it back or whatever. But he had everything. Liked it also, so हम बीच बीच में कुछ कुछ बनाकर धीरे धीरे ट्राई करते थे। बहुत आप कौन सी मैगजीन में थे? मैगजीन या पेपर? नहीं, नॉर्थ इंडिया पत्रिका जो है, डेली पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स का डेली न्यूज़पेपर था। सबसे पहले तो आपको भगवान जी के बारे में कब पता चला, और आप क्योंकि पत्रकार हैं इसलिए क्या सवाल आपके मन में आए? देखिए, चूंकि अयोध्या फैजाबाद बहुत छोटा शहर है, तो ये तो पहले से जानकारी थी हम लोगों को कि अयोध्या में कोई ऐसे संत रहते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, और यदा कदा कभी कहीं बहुत धीमे से उनकी नेताजी होने की भी बातें उठती थी, लेकिन उस पर कोई विशेष किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम थोड़ा सतर्क हुए और हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उन लोगों से संपर्क किया जो उनके नजदीक समझे जाते थे। उनमें कोई और तो बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अयोध्या में एक पंडा रामकिशोर हुआ करते थे, इनके जो 5-6 क्लोज एड्स थे उनमें से पंडा रामकिशोर हुआ करते थे। वो बोलने के लिए कुछ तैयार हुए थे। उन्होंने थोड़ा सा जब हिंट किया तो उन सब चीज़ों को मैंने पता करना शुरू किया, और पता करने के बाद जहाँ जहाँ वो अयोध्या में रहे थे वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेके एक स्टोरी डेवलप की, और स्टोरी डेवलप करने के बाद उसको मैंने नॉर्थ इंडिया पत्रिका में मैंने लिखा। एक स्टोरी अयोध्या से गई। वो स्टोरी जो अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स का ही चूंकि नॉर्थ इंडिया पत्रिका था, तो अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स के जो उस समय चीफ एडिटर हुआ करते थे तुषार कांति घोष, उन्होंने उस स्टोरी को जब देखा कलकत्ता में, तब उन्होंने
फिर हम लोगों को बुलवाया और पूरा इसका डिटेल जानना चाहा, और जब डिटेल उनको बताया गया तब इस बीच में वो मजिस्ट्रेट वाली कार्रवाई हुई थी। 4, 5, 6 फैजाबाद के जो लोग थे उन्होंने प्रशासन पर दबाव डलवाकर उस कमरे को खुलवाया, उन 2 कमरों को जिनमें इन लोगों ने ताला लगा दिया था। तो मैं भी उन 5-6 लोगों में था जो लोग अंदर गए थे, अशोक जी भी थे उनमें। और उस कमरे में हम लोग कई घंटों तक रहे थे और सुपरफिशियली जो कुछ देखा था, तो देखने के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे एडिटर ने भी मुझसे पूछा था कि आपको क्या लगा, तो मैंने कहा कि मेरे 3 ऑब्जर्वेशन हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो भी आदमी था हाईली टैलेंटेड था, हाईली लर्नेड था और हाईएस्ट ऑर्डर का सन्यासी था। कोई मतलब जिसका बहुत वैसा जीवन सन्यास का बिता रहा था। एक तो ये मैंने उनको बताया। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो जो कुछ कमरे मैंने देखा है और वो सब उनके पास से मिलता। ये 2 बातें मैंने उनको बताई थी। और लेकिन मैंने उनसे भी कहा था, तीसरी बात भी मैंने बताई थी कि किसी भी हालत में वो व्यक्ति जो है वो इम्पोस्टर नहीं था या उनका अनुयायी नहीं था। क्योंकि अगर अनुयायी होता उनका डिसिपल होता या इम्पोस्टर होता तो वो अपने सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ और उनकी पत्नी अपनी माता की फोटो वगैरह ये नहीं लगाता और उस पर रोज गार्लैंडिंग करते थे वो। क्योंकि जब हम लोग 7-8 दिन के बाद उसके अंदर घुसे थे तो उनके सिरहाने के बिल्कुल किनारे पीछे जानकीनाथ बोस जी की और उनकी पत्नी की यानी कि सुभाष जी के पिता और माता दोनों की फोटो लगी हुई थी और उस पर जो फूल चढ़े हुए थे, फूल की माला चढ़ी हुई थी, वो लगभग सूख सी गई थी। इसके अलावा जो कुछ मिला वो तो इन्वेंटरीज में आएगा। उस कमरे में हाईएस्ट ऑर्डर का लिटरेचर था। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी फैमिली उनकी थी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड लास्ट समय तक के सारे फोटोग्राफ्स थे। और सबसे बड़ी चीज जो अचानक देखने को मिल गई थी वो फोटोग्राफ की ओरिजिनल कॉपी थी जिसको समर गुहा ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्समैन कलकत्ता में रिलीज किया था। और उन्होंने ये कहा था कि नेताजी जिंदा हैं, क्लेम किया था कि नेताजी जिंदा हैं और उत्तर भारत के किसी खंडहर रूपी प्राचीन मंदिर में साधनारत है। वो ओरिजिनल फोटो और स्टेट्समैन की कॉपी और ओरिजिनल फोटोग्राफ। उस जमाने में तो वीडियो और ये तो था नहीं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ उस साइज का और ये सब चीजें उसमें थी। सर आपने जो उनकी डेड बॉडी थी जो आपने देखी? नहीं। हाँ बस बेटे आ गए सर। मतलब नहीं। अच्छा, आप किसी को जानते हैं जिन्होंने वो देखी थी डेड बॉडी? नहीं, ये 7 लोग मौजूद थे जिनका नाम आप 13 लोग थे। 7 लोग जो उनके शिष्य थे। एक्चुअली मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने क्या उनका चेहरा देखा था? डेड बॉडी में ही उनका चेहरा देखा था? नहीं, चेहरा तो आप में से नहीं, हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। और जहां तक चेहरा देखने का सवाल है, डॉक्टर बनर्जी की फैमिली ही केवल एक ऐसी प्रिविलेज्ड फैमिली थी जो पर्दे के अंदर जाके फेस टू फेस उनसे बात करती थी। इसके अलावा लास्ट डेज में डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब जो उनके सर्जन थे, जो यहाँ बहुत सीनियर सर्जन रहे, मतलब हाईली टैलेंटेड सर्जन जिनको कहा जाएगा उत्तर प्रदेश का, वो उनके कंसल्टेंट सर्जन थे और उनके डिसिपल थे। जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो उनके जो शब्द थे वो रोने लगे थे। वो उसके टेप मेरे पास में शायद प्रिजर्व होंगे। तो जब मैंने उनसे पूछा था कि डॉक्टर साहब हु वाज ही, तो उनके शब्द थे कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज हिज नेम, तो उस पर उनका जवाब था कि ही वॉज लॉर्ड शिवा इन इनकारनेशन। ये उन्होंने कहा कि ही वॉज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ ऑन दिस अर्थ।